गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। आप लोग पूछ रहे थे बहुत दिन से कि दी आपने लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किया। तो हाँ, मैं नहीं की थी, बट आज सुबह मैं उठी और मैंने अभी नाश्ता किया था। मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि तुम लाइब्रेरी में आ जाओ। तो मैं सोच ही रही थी और उसने बोल दिया, तो फिर मैं चली गई। मैंने चार भी नहीं लिया था, लेकिन वो बुलाई तो मैं सोची कि चलो चलते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रही थी कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। बट मैं बोली कि अभी मैं रूम पे अकेली हूँ तो थोड़ा दिन बात करूँगी। बट मैं सोच ही रही थी क्योंकि थोड़ा प्रोडक्टिविटी घट गया था रूम पे। तो मैंने सोचा कि चलो जब बोल रही है और मुझे जाना ही था तो मैं ज्वाइन कर ही लेती हूँ। और एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते हो कि दी PYQ, मतलब PYQ कहाँ से करें। तो PYQ के लिए देखिए, सबसे पहले अगर आपने अभी तक कोई भी PYQ नहीं किया है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। एक मेरे पास बुक था तरकश का, वो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। या फिर अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हो क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है और आप हो सकता है बुक से ना कर पाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वीडियो देख लीजिए। पहले BPSC का जो PYQ है उसका वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद अगर आपका BPSC का PYQ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप UP PCS का PYQ देख लीजिए, क्योंकि UP PCS से हमारा क्वेश्चन आता है और उसका जो ट्रेंड है वो लगभग UPSC टाइप का है और UPSC टाइप का हल्का क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो PYQ में है कि आपको अपना जो BPSC है उसका PYQ कर लेना है, और वो हो जाता है उसके बाद ही आपको घटना चक्र या फिर उसके बाद आपको UPSC का मतलब क्वेश्चन करना है। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि आपको ऐसे ऐसे स्टेप वाइज पढ़ना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि घटना चक्र ही ले लिया था। मैंने BPSC का पहले नहीं लिया था। BPSC का तर्कश वाला बुक में आप लोग को बहुत बाद, मतलब फर्स्ट PT जब मैं दे दी थी उसके बाद मैंने मंगाया था, क्योंकि उस टाइम मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैंने खुद से घटना चक्र लिया था, उसको मैंने लगाया था, और मोटा मोटा बुक है घटना चक्र, आप लोग ने देखा ही होगा। तो उसको करने में फ़र्स्ट टाइम में मेरा तो सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ था जहाँ से मैं बैच परचेज़ की थी, और ऊपर से कि सिलेबस नहीं कंप्लीट था, तो फिर मैं क्वेश्चन कैसे लगाती। तो इस वजह से अच्छे से हो नहीं पाया था घटना चक्र भी। लेकिन मेरे को कोई बताया नहीं था कि पहले आपको BPSC का कर लेना चाहिए, जितना भी क्वेश्चन है PYQ है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, अगर आपका सिलेबस नहीं ख़त्म है, फिर भी आप BPSC का PYQ पूरा कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास और टाइम है तो UP PCS का PYQ पूरा कर लीजिएगा। या फिर अगर आप अलग अलग नहीं करना चाहते हैं कि मैं BPSC करूँ फिर PCS का खोजूँ क्वेश्चन, तो इससे अच्छा है कि आप घटना चक्र ले सकते हैं और उससे आराम से आप कर सकते हैं। मेरे पास घटना चक्र भी है, BPSC का भी है, तरकश का एक बुक है जो मैंने बहुत बार बताया है कि बहुत अच्छा है। ये मेरे पास पुराना वाला है, उसमें 70वीं BPSC तक का है, और नया भी उनका आ गया, बट अब मैं नया 1 साल के लिए मैं नया नहीं खरीदूँगी। वही जो बुक है मेरे पास उससे मैं काम चला लूँगी। और बीच में फिर मैं लाइब्रेरी से खाना खाने चली गई थी, तो फिर मैंने शावर लिया, उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा अभी टेस्ट होने वाला है हिस्ट्री का, तो अभी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का मैं रिवीजन करूँगी। और साथ में मैं PYQ देख रही थी, अगर आपने देखा होगा तो UPSC का मैं PYQ देख रही थी। ज़्यादा का नहीं, बस 10 साल का, लगभग 2-2.5 घंटे का लेक्चर था, वही मैं देख रही थी। और जो मेरे से नहीं बन रहा था कि मतलब ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। मेन बात देखो, अगर आप एंशिएंट और मेडिवल करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मेरे से भी नहीं बन रहा था क्योंकि उतना डीप में मैं पढ़ी नहीं हूँ एंशिएंट और मेडिवल। मॉडर्न मैंने काफ़ी अच्छे से कर रखा है, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपने BPSC का, UP PCS का, MP PCS ये सब का क्वेश्चन नहीं किया है और डायरेक्ट आप UPSC का मत लगाइएगा। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद PYQ BPSC का लगाइए। और अगर BPSC का स्पेशली नहीं, अगर आपके पास बुक है तो घटना चक्र होगा उससे लगाइए। तो अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है, BPSC का PYQ भी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यूट्यूब पे जाओ और उसमें सर्च करो कि BPSC
PYQ। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर टीचर बता रहे हैं तो हम सुनते जा रहे हैं, नहीं, पहले क्वेश्चन को रोकिएगा, उसको सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा खुद से, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए और फिर उसको लिख भी लीजिए कहीं अपने कॉपी में। तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं PYQ का तो बैठ के और वीडियो देखे ही जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। उसको आप कम से कम ट्राई कीजिएगा सोल्व करने का, अगर नहीं होगा तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। और मैं लाइब्रेरी से थोड़ा जल्दी आ गई थी, 7:37 हो रहा था तो मैं निकल गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी चली गई थी। तो फर्स्ट डे था तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो फिर मैं जल्दी आ गई थी। कल से मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा जल्दी लाइब्रेरी जाऊँ, मतलब 8:30 तक चली जाऊँ नाश्ता करके। मेन बात है कि आज वो 10:15 या 20 मिनट में कॉल की थी और फिर मैं 10:30 में गई थी। तो लाइब्रेरी दूर नहीं है यहाँ से, बस 2 मिनट 3 मिनट शायद लगता है टाइम के साथ, क्योंकि मैं गई थी तो फिर मैं दोपहर में आई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगा। तो एक बार मैं आई थी बीच में खाना खाने के लिए, खाना खाई, शार ली और फिर चली गई थी पढ़ने के लिए। भाई लाइब्रेरी में मुझे ना सब चीज़ अच्छा लगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, अपना लाइट था, अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो थोड़ा रेस्ट कर लो अपना लाइट ऑफ करके, और अगर आपको पढ़ना है तो अपना पढ़ो। तो एक चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं तो कोई कोई बाद में वॉशरूम जाएंगे, पानी पीने जाएंगे तो अपना चेयर खसकाते हैं, और लोहे का सामान जो होता है ना, जो हल्का होता है, वो थोड़ा सा ऐसे खसकता है ना तो अजीब टाइप का आवाज़ करता है, जिससे लगता है कि मेरा दांत पूरा सिहर जाता है। जैसे हम कुछ खट्टा खाते हैं तो कैसे बाद में हमारा दांत हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा था, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक ही था। देखते हैं, अभी कुछ दिन जाते हैं फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा लाइब्रेरी में एक्सपीरियंस कैसा है। देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही हूँ, अभी तक मैं कभी भी लाइब्रेरी में मतलब पढ़ने नहीं गई थी। तो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी तो आज गई थी, तो डिनर करने के बाद फिर मेरा थोड़ा सा एडिटोरियल में देखती हूँ, तो वो देखी। फिर मैंने करंट अफेयर का एक 46 मिनट का वीडियो था, 45-46 मिनट का, तो वो देखी। उसके बाद अब मैं सोने का प्लान कर रही थी, तो जिसके वजह से मैं एक बुक लेके आई थी, आप लोग मैंने बताया था गुनाहों का देवता, तो वही मैं पढ़ रही थी। और ये नींद लाने के लिए बेसिकली है। रात में फ़ोन में देखने लगती हूँ तो उससे मेरा नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है कुछ दिन से, तो इस वजह से ये मैं बुक ख़रीद के लाई हूँ। और जब मुझे अब लगे कि अब मुझे सोना है, पढ़ना नहीं है, तो इसको मैं आधे घंटे लगभग पढ़ूँगी। ऐसे तो मुझे ऐसा नहीं है कि पढ़ने से नींद आता है, मैं रात में ना 2-3-4 बजे तक भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन मुझे कोई कहेगा सुबह, अगर मैं 8 बजे भी सो जाती हूँ और मुझे कोई कहे कि तुम 4 बजे उठ के पढ़ो, तो पता नहीं क्यों मेरे को सुबह में इतना ज़्यादा नींद आता है ना, कि मैं अगर 8-9 घंटे भी सोई हूँ फिर भी मैं सुबह में उठ के नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सुबह में पढ़ने में। तो इसी वजह से मैं रात में थोड़ा लेट तक पढ़ लूँगी, लेकिन सुबह में नहीं उठ पाती हूँ, कितना भी ट्राई कर लूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।